हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 जो है हमारे पृथ्वी की गतियाँ। मैंने ये नोट्स बनाई यूपीएससी के लिए। आप ये नोट्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीजीएल, एसएससी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप इस नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम आगे तक बने रहते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी हमारा जो है वो गोल है। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हमारा ग्लोब है, इस आकार का हमारा पृथ्वी। तो क्या है कि सन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार हमारा है। प्रकाश जो है हमारा, जो ये तो पूरा राउंड मारती है, तो या तो एक ही साइड में ना, इसके एक ही भाग में लगेगा प्रकाश। तो एक साइड प्रकाश नहीं लगेगा तो क्या, इधर एक साइड दिन रहेगा और एक आधे भाग में रात रहेगी, ठीक है। कहने का यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है, ठीक है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ये जनरल चीजें सबको मालूम है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। आगे है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, चारों वर्ष में प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष हमारा कितना बचा है, 6 घंटा, ठीक है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होती है, ठीक है। तो 6 अगर 6 × 4 करेंगे तो 6 × 4 = 24। तो 24 हमारा 1 डे हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन कहा जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। आगे हमारा, सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इसके कारण सूर्य को किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। क्या है हमारा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। जिसके उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयतांत कहते हैं। यह भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बना हुआ है ये डायग्राम है, जैसे कि विषुवत वृत्त ये हमारा क्या है, लंबवत है। इसलिए हमारा इस क्षेत्र में क्या है कि सूर्य की प्रकाश ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। आगे हमारा 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, ठीक है। 21 मार्च को क्या है, यहाँ पे दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे शुभ कहा जाता है, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये सब जितना भी डेट दिया गया है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है।
यहाँ पे वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कच्ची समतल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। समझाने के लिए, मैं समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। आप भी ऐसे डायग्राम बना ले, देख ले अच्छे से। ये हमारा पहले तो सर्कल मैंने बनाया है। ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का समतल कच्ची ये हमारा। ठीक है, ये कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव समतल पर लंबवत है। ठीक है, यहाँ 66 डिग्री एंड हाफ है। यहाँ चित्र, ये किस चीज का चित्र है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कच्ची समतल। ठीक है, इस चीज का मैंने बनाया है। आगे मैंने एक और डायग्राम बनाया जो मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ, जो आपको पूरा अच्छे से शो करेगा। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। ऋतुएं किस प्रकार आती है, किस प्रकार इनका परिक्रमण होता है, वो मैंने दर्शाया है। आप इसको देखें, समझे और इस तरह का नोट्स बनाए और इस तरह का डायग्राम बनाए, ताकि आपको ये सबसे अच्छे से समझ में आएगा और आपको अच्छे से मदद भी मिलेगी आपके समझने में। एक एक पॉइंट को, किस तरह से ऋतुएं आती है और किस तरह से जाती है, किस तरह से परिक्रमण होता है, किस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा हमारा नोट्स है। ठीक है, थैंक यू।